बच्चों, मैं सुषमा कुमारी गांधी +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, हम लोग इससे पहले भी जो वीडियो बनाए हैं कबीरदास की साखियाँ, उसी के सिलसिले में आज हम लोग जो बचा हुआ जो उनका साखियाँ है, पद है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हम लोग देखिए कबीरदास जी जो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, वो भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, वो ज्ञान की बातें कहे हैं। तो बच्चों, हम लोग जो 3 पहले भी पढ़ चुके हैं, मानसरोवर सुबरझर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न चाही, ये 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम बता रहे हैं इसमें कि कवि जो है सहज साधना से ज्ञान की प्राप्ति की बात कहे हैं। वो बोले हैं कि हमारे समाज में ढोंग, आडंबर, दिखावा और हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम मन से ईश्वर की खोज करते हैं तो हमारे अंदर ही ईश्वर की प्राप्ति हमें होती है। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि पहली पंक्ति में वो कहते हैं कि मानसरोवर एक तालाब है जिसमें हंस रह रहा है, हंस की जोड़ी रह रहा है, और उसमें उसके साधारण प्रयास से वो उसको खाने के लिए हंस वो मोती चुगता है, तो उसे मोती मिलता है, तो उसे और कहीं और दूसरे जगह उसे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनका कहने का तात्पर्य है यदि हमें सहज अपने घर में ही रह करके सहज साधना से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो हमें और कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहे हैं कि अगर हम प्रेमी को ढूंढे प्रेमी को, अगर हम अपने प्रेमी को ढूंढते हैं कि जो हमसे प्रेम करता है, तो अगर जो हमसे प्रेम करता है उसके साथ हम मिलेंगे तो हमारे मन में कोई भी मन मिटाव, किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं रह जाता है। बातचीत कहने का मतलब है कि कड़वाहट कुछ नहीं रहती है। हमें एक दूसरे से प्रेम होता है तभी हम उसे जितने भी हमारे में जब कटु है, विष जिसको कहा गया है, वो अमृत में बदल जाता है, यानी कि बुराइयाँ जो है वो अच्छाई में बदल जाती है। और तीसरी पंक्ति में उन्होंने कहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हमें हाथी रूपी ज्ञान को प्राप्त करना है और उसके लिए हमें साधारण से दूलीचा डाल करके, यानी कि एक आसन लगा करके हम ध्यान करके हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बच्चों, हम लोग पहले के वीडियो में इसका विस्तृत पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे का वीडियो को। तो उस वीडियो में एक बार मैं कविता बता रही हूँ कि इसमें है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि के भजे सोई संत सुजान। तो इसमें कह रहे हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुहान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष की। हम लोग देखते हैं समाज में हमेशा वाद विवाद चलता ही रहता है, और इस कविता के माध्यम से कवि जो कहना चाह रहे वो हमारे सांप्रदायिक कि हम लोग हर एक दूसरे का धर्म को हम लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो धर्म को हम मानते हैं हमें लगता है वही धर्म बड़ा है, वो ऐसा नहीं है कि जिसको जो भी धर्म को मान रहा है वो धर्म उसके लिए बड़ा है। इसलिए वो कह रहे कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, और हम लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर की खोज करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर की खोज न करके हम लोग उसी में भूल जा रहे हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, हम बड़े हैं, वो बुरा है, वो नीचा है। इसी सब चीज़ में हम लोग पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। जितने भी संसार के लोग हैं सब अपने में खोए हुए हैं। हर एक कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, कहता है वो बुरा है, हम ही अच्छे हैं, और इसी में है कि उसका सारा समय उसका निकल जा रहा है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, जग मतलब होता है संसार, कि सारे लोग उसमें खोए हुए हैं, भूले हैं। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान, लेकिन वही व्यक्ति हरि को प्राप्त कर सकता है जो निरपक्ष होकर के, मतलब उसके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है, सब बराबर है, कि उसके लिए सब इंसान है या सब जीव है। और हम लोग ये बात भी देखे हैं हर बार कि कबीरदास का कहना है कि हर जीव में ही ईश्वर का वास है, यानी कि हर आत्मा में ही परमात्मा का वास है। वो जीव है, चाहे जीव जिस भी रूप में है उस जीव में ईश्वर का वास है। तो इसलिए कह रहे कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि बजे सोई संत सुजान। लेकिन निरपक होकर के मतलब निरपक्ष, किसी के हम पक्ष में नहीं बोल रहे, ना हम उसके पक्ष में बोल रहे ना हम इसके पक्ष में बोल रहे, हम दोनों पक्ष वाले लोगों की बात हमें अच्छी है कि जिसको जो करना करे, लेकिन हम निरपक्ष, हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के साइड में हम नहीं है। कहने का मतलब है चाहे अगर सांप्रदायिक हो रही है बात तो ना हम हिंदू के साइड में है, ना मुसलमान के साइड में है, ना सिख के साइड में है, ना ईसाई के साइड में,
किसी के साइड में हम नहीं है, हम निष्पक्ष है कि हमारे लिए सारे लोग एक बराबर है, इक्वल है, जिसको कहते हैं इक्वल, कि समाज में सब लोग एक बराबर हैं। तो वही कह रहे हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा फुलान, निरपक्ष हो के हरि भजे, और निरपक्ष होकर के जो हरि को भजन करता है, कहता कि ईश्वर हर जीव में है, तो सोई संत सुजान, वही सच्चा साधु है, वही सच्चा संत है। कि हम साधु हैं, संत है, देखते हो कि हर एक धर्म के गुरु अलग अलग हैं, वो धर्म के वो हैं, उसके अलग है, किसी के पीर है, किसी के आचार्य हैं, किसी के महंत है, किसी के पादरी हैं, कोई भी है, लेकिन वो कह रहे कि वो अलग अलग नहीं है। जो निरपक्ष होकर के जो हरि यानी कि ईश्वर की जो भजन करता है, वही है सच्चा संत है, सच्चा साधु है, सच्चा व्यक्ति है। इसलिए कह रहे हैं कि निरपक्ष होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। सुजान मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, है ना, साधु संत जिसको बोलते हैं, कि निरपक्ष होकर के जो हरि यानी ईश्वर की जो भजन करता है, वही सच्चा साधु है, सच्चा ज्ञानी व्यक्ति है, सच्चा सज्जन है। उसके बाद बच्चों नीचे है, उसके दूसरी पंक्ति है, हिंदू मुआ राम ही कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवंता सो दुहू के निकट ही न जाए। इसमें कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए। बच्चों हम लोग जानते हैं कि हमारा देश में हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, विशेषकर हम लोग यहाँ हमारे देश में, बाकी धर्म तो कम है, लेकिन हम लोग हिंदू और मुसलमान में अक्सर देखते हैं झगड़ा लोग करते रहता है, बात बात में किसी भी चीज़ में, थोड़ा थोड़ा चीज़ में लोग सांप्रदायिक उसको रूप देने लगता है। अगर कोई किसी को प्यार से भी अगर कुछ कर रहा है तो उसको तोड़ मटोड़ करके लोग सांप्रदायिक रूप देता है, और विशेषकर ये सांप्रदायिक में हिंदू और मुसलमान में, और हमेशा वो झगड़ा करते रहता है। ये हम क्यों नहीं समझते कि ये हमारा देश है, इसमें सारे धर्म को मानने वाले लोग हम लोग यहाँ रहते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू जो है मुझे राम कहते हैं, किसको, ईश्वर को, कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदा है, और मुसलमान कहते हैं खुदा। बच्चों हम लोग ये कि कबीरदास का कहना है कि हमारे आत्मा में ही परमात्मा का वास है। हम जिस धर्म को मान रहे हैं लोग उस धर्म के अनुसार कहते हैं ये हिंदू है, यह मुसलमान है। तो हिंदू मुआ राम कहे, या हिंदू राम के नाम से अपने ईश्वर को याद करते हैं, और मुसलमान जो है खुदा के नाम से अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदा है, कहे कबीर सो जीवंता, कहते हैं कहे कबीर वही जीवंत है, वही अच्छा व्यक्ति है जो दुहू के निकट ही ना जाए, जो दोनों के निकट नहीं जा रहा, ना वो राम के पास जा रहा है, ना वो रहीम के पास जा रहा है, ना खुदा के पास जा रहा है, ना वो राम के पास जा रहा है, कि वो तो सिर्फ है एक व्यक्ति जो है, आत्मा जो है, शरीर जो है, उसी भी रूप में उसकी सेवा कर रहा है, गरीब की सेवा कर रहा है, दीन दुखी की सेवा कर रहा है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, वो नहीं देख रहा है, वो देख रहा है सिर्फ एक इंसान है, और वो इंसान की सेवा कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुझे राम कहते हैं, मुसलमान खुदा है, कहे कबीर सो जीवंता, कबीर जी कह रहे वही जीवित व्यक्ति है, वही सच्चा व्यक्ति है जो दुहू के निकट ही न जाए, जो दोनों के निकट नहीं जानता, मतलब दोनों को नहीं मान रहा, ना हिंदू ना मुसलमान, करे सिर्फ इंसान है। हम एक जीव है, एक आदमी है, एक प्राणी है, हम जीवंत है, इसका मतलब हमें लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, और किस तरह से हम लोगों की भलाई करते हैं। तो वही कह रहे कि दोनों के जो निकट नहीं जाए, मतलब ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, सिर्फ वो एक इंसान है। और बच्चों जब हम जन्म लेते हैं तो ना हम हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, भगवान हमें उस तरह से कुछ बना करके नहीं भेजते हैं। मैं तो बच्चों को बार बार समझाती हूँ, अगर भगवान अगर अलग करके भेजते कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, तो हमें अलग पहचान देते। हिंदू रहते तो हो सकता है सींग रहता, मुसलमान रहते तो हो सकता है कुछ और हमारी निशानी देते, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान तो ईश्वर तो मानव रूप में जन्म देते हैं, उसका तो हाथ पैर सबका, चाहे हम हिंदू है या मुसलमान है। अगर हमारा धर्म नहीं मान रहा, हम एक है, तो कोई मुझे पहचान नहीं सकता कि हम हिंदू है या मुसलमान। ही तो हमारे पहनावे जो है अलग अलग, इसके चलते लोग कहता है ये हिंदू है मुसलमान। लेकिन कोई ईश्वर, कोई एक बच्चा है तो उसमें कोई चिन्ह नहीं है कि वो हिंदू है या मुसलमान, वो एक इंसान है। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू मुझे राम कहते हैं और मुसलमान कहता है खुदा। कहे कबीर सो जीवंता, कबीर कह रहे वही एक जीवंत है, वही एक व्यक्ति है, वही एक इंसान है जो दोनों के निकट नहीं जाए, ना वो तो राम कहे ना वो रहीम कहे, सिर्फ वो क्या है, एक इंसान है। और इंसान होने के नाते
अपने देश में, अपने समाज में वो अपना काम को करता है और लोगों की मदद करता है। तीसरी जो है इसमें इसकी नेक्स्ट पंक्ति जो है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जी। करे कि काबा भया काबा फिरी काशी भया, हम काबा गए काशी। काबा है मुसलमानों का तीर्थ स्थल जो सऊदी अरब के अरबियन कंट्री में है, और काशी जो है हिंदुओं का पवित्र स्थल जिसको मांगा जाता है, जो यूपी में काशी जो जिसको बनारसी के नाम से जाना जाता है। करे काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहे, चाहे हम काबा गए चाहे हम काशी गए, है ना, राम ही भया रहीम, वहाँ भी राम ही है और यहाँ भी रहीम। कहने मतलब है चाहे हम इंसान ही है, चाहे हम जहाँ जा रहे हैं वो राम और रहीम दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है, सब में जीव है ना। कि वो मरते भी है तो क्या है, कहता है कि प्राण निकल गया तो वो मर गए। तो उसी तरह से है कि हम काबा जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, राम है वो रहीम भी है। उसके उदाहरण के लिए वो दे रहे हैं, जिस तरह से दे रहे हैं, मोट चून मैदा भया। अगर हम मोट यानी कि गेहूं को जो पीसते हैं तो वो बनता है आटा, अगर आटा को और हम पीस के उसको और महीन करते हैं तो वो बन जाता है मैदा। लेकिन दोनों का क्या काम है, दोनों को हम खाते हैं, मैदा को भी खाते हैं और हम आटा को भी खाते हैं, सिर्फ उसका थोड़ा थोड़ा में रूप अलग है कि गेहूं को कम पीसते हैं तो उसका बिना छिलका उतारे पीसते हैं तो वो आटा होता है, और उसको छिलका उतार करके चाहे उसको थोड़ा सा और महीन करते हैं तो वो बन जाता है मैदा। और दोनों को कह रहे हैं मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जिम। जिमना मतलब होता है खाना। तो दोनों का हम उपयोग करते हैं खाना, दोनों एक ही चीज़ है, गेहूं ही है, लेकिन उसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है कि कम पीसे तो वो हुआ आटा और उसको बहुत महीन कर दिए तो हो गया मैदा। उसी तरह से कि राम भी है, उनको मानने का अलग अलग मेरा तरीका है। अगर हम भगवान को हाथ जोड़ करके उनकी प्रतिमा है पूजा कर रहे हैं तो वो राम हो गए, और हम नमाज पढ़ रहे हैं तो वो हो गए रहीम। उसी तरह से कह रहे हैं कि राम भी वही है और रहीम भी वही है, काबा में भी वही है और काशी में भी वही है। ईश्वर कोई अलग नहीं है, सिर्फ उसको हमको मानने का तरीका अलग है। जिस तरह से है कि गेहूं से हम आटा बनाते हैं, मोटा रहा तो आटा हुआ और महीन हो गया तो मैदा, लेकिन दोनों का काम क्या है, हम दोनों का उपयोग क्या करते हैं, खाने का काम में ही करते हैं। तो इस चीज़ से वो उदाहरण दिए हैं। और एक और है जिसको मैं वहाँ लिखी नहीं हूँ, एक है, ऊंच कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। कह रहे कि ऊंचे कुल का जन्मिया, अगर हम ऊंचे कुल में जन्मते हैं, जैसे कि हमारा कथित समाज में होता है कि ऊंचे कुल में है, हम बहुत बड़े कुल में मतलब ब्राह्मण परिवार में है, चाहे इसमें है उसमें है, जो हमारे समाज में जो कथाकथित जो वो कुल जो बटा हुआ है, वर्ग बटा हुआ है, हम कहते हैं ये उच्च जाति का, ये निम्न जाति का है, ये मिडिल क्लास, हायर क्लास और लोअर क्लास जो हम लोग बांटते हैं ना, उस तरह से कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में अगर जन्मे हैं तो क्या हुआ, अगर हमारी करनी यानी कि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारा कार्य अच्छा नहीं है, अगर हम अच्छा काम नहीं करते हैं तो हमें ऊंचा कुल में भी जन्मने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कह रहे कि शुबरन मतलब होता है सोने, सोने का कलश है, कलश तो है सोना का, अगर उसमें शराब भरा हुआ है तो उस क्या है, क्या उसकी हम प्रशंसा करेंगे? सोने की कलश में अगर शराब भरा हुआ तो शराब की प्रवृत्ति बदलती नहीं है, वो शराब है, वो पिएंगे तो हमें नशा देगा और हमारे जीवन को नुकसान ही देगा। इसलिए है कि अगर ऊंचे कुल में जन्मिया, जिस तरह से वो करे कि अगर क्या है, अगर सुराही अगर सोने की भी है तो क्या हुआ, उसकी करनी यानी कि उसमें जो रखा हुआ है वो शराब है, गंगा जल नहीं है, तो उसमें उसका व्यवहार जो है अच्छा नहीं है। साधु निंदा होई, अगर साधु है और वो गलत काम करता है, उसकी निंदा होती है तो वो साधु कहलाने का योग नहीं है ना। इसलिए कह रहे हैं कि ऊंच कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच ना हो, करनी मतलब मेरा काम, मेरा कर्तव्य, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है तो क्या हुआ। सुबरन कलश सुरा भरा, कलश मतलब होता है सुराही, कि अगर सोने का भी है कलश है, उसमें सुरा यानी कि शराब भरा हुआ है, और साधु निंदा होई तो साधु में संत में उसकी निंदा ही होगी कि सोने का कलश है लेकिन उसमें भरा हुआ है शराब, तो शराब हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। उसी तरह से सिर्फ हम जन्म से ऊंचे कुल या छोटे कुल में जन्म से हमारा कोई व्यवहार बदलता नहीं है, जबकि हमारी व्यवहार होनी चाहिए कि हमें जो संस्कार मिल रहा है, जो हम काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम प्राप्त कर रहे हैं वो मेरा अच्छा होगा,
तभी हम अच्छा हो सकते हैं, वरना हम अच्छा नहीं हो सकते। बच्चों नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।